Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about हीमोसाइटोमीटर. तो आज के लेक्चर में हम हीमोसाइटोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. हीमोसाइटोमीटर की डेफिनेशन देखेंगे कि हीमोसाइटोमीटर बेसिकली हम किसे कहते हैं. देन हीमोसाइटोमीटर्स की टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन हीमोसाइटोमीटर की जो स्ट्रक्चर है, हीमोसाइटोमीटर्स में जो हीमोसाइटोमीटर जो यूज़ हो रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका प्रिंसिपल देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं, और उनमें जो बेसिकली हम सेल काउंट करते हैं वो किस तरह से हम जो है वो सेल काउंट करते हैं. तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आज के लेक्चर में जो है वो बेसिकली जो है हीमोसाइटोमीटर का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा. देन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग. देन इम्प्रूव्ड. देन जो है इसकी जो टाइप्स हैं, इम्प्रूव्ड न्यूबर रूलिंग चैम्बर, देन फ्यूचर्स, लूजनथल ruling, then spirus levy ruling and automated cell counter. तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. Then I will define hemocytometer. The hemocytometer or hemocytometer is a counting chamber device originally designed and usually used for counting blood cells. तो हीमोसाइटोमीटर बेसिकली जो है वो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा काउंटिंग चैम्बर है जिसमें हम ओरिजिनली जो है वो डिज़ाइन किया गया है फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स. तो हीमोसाइटोमीटर में बेसिकली हम जो है अपने ब्लड सेल्स, उसमें आरबीसीज आ सकते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज आ सकते हैं. तो ब्लड सेल्स के जितने भी सेल्स हैं, जो सेलर पार्ट्स हैं, तो उनकी जो काउंटिंग है, तो उनकी जो काउंटिंग हम जिस डिवाइस में करते हैं, जिस चैम्बर में करते हैं, उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं. द हीमोसाइटोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय लॉइस चार्ल्स. तो हीमोसाइटोमीटर जो था वो उसको जो इन्वेंट करने वाला था, उसको डिस्कवर करने वाला था, वो लॉइस चार्ल्स था. एक्चुअली हीमोसाइटोमीटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स. हीमोसाइटोमीटर का जो वर्ड है वो बेसिकली जो है फर्दर वो जो कम्बिनेशन है आगे जो है 3 वर्ड्स का. हीमो मीन्स ब्लड, साइटो मीन्स सेल एंड मीटर मीन काउंटर. तो blood cell counter is called hemocytometer. Then types of hemocytometer on the basis of ruling. There are 3 main types of hemocytometer on the basis of ruling: improved Neuber ruled hemocytometer, Fuchs Rosenthal ruled hemocytometer, then Spirus Levy ruled hemocytometer. Most used type of hemocytometer is improved Neuber hemocytometer. तो बेसिकली जो है रूलिंग के बेस पर हम जो हीमोसाइटोमीटर है उसको फर्दर 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं. इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर में, फ्यूचर्स में, देन स्पाइरस लेवी रूल्ड हीमोसाइटोमीटर में. तो इनमें जो मोस्टली इन 3 में जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो हमारे पास इम्प्रूव न्यूबर हीमोसाइटोमीटर है. तो आगे फर्दर हम इम्प्रूव्ड न्यूबर हीमोसाइटोमीटर को ही डिस्कस करेंगे. Improved Neuber ruled hemocytometer. Improved ruled hemocytometer is a thick crystal slide with the size of glass slide, 30 into 70 millimeter and 4 millimeter thickness. तो इम्प्रूव्ड न्यूबर चैम्बर की अगर थिकनेस की बात करें तो ये क्रिस्टल स्लाइड इज़ अ थिक क्रिस्टल स्लाइड. तो एक ये क्रिस्टल टाइप की जो है वो थिक स्लाइड है. इसका जो साइज़ है वो 30 इंटू 70 मिलीमीटर है. इसकी जो विड्थ है वो 30 है, इसकी जो लेंथ है वो 70 है, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 मिलीमीटर जो है वो थिकनेस है इसकी. देन पार्ट्स. अगर न्यूबर चैम्बर की पार्ट्स की बात करें तो काउंटिंग एरिया विद ग्रिड न्यूबर स्लाइड जिसको हम कहते हैं. देन कवर स्लिप और ग्लास कवर. कवर स्लिप बेसिकली न्यूबर चैम्बर के ऊपर जो है वो कवर स्लिप रखी जाती है. देन माइक्रोस्कोपी जो है वो की जाती है. देन डायल्यूटिंग पाइपेट
और डिफरेंट डाइल्यूटिंग पाइपेट्स हैं जो यूज़ होती हैं। कवर स्लिप सपोर्ट है, कवर स्लिप को जो सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कवर स्लिप सपोर्ट कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में आप देखें कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो इसकी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो काउंटिंग एरिया, जिसे हम बेसिकली जो है वो काउंटिंग चैम्बर्स कहते हैं। देन काउंटिंग चैम्बर्स के ऊपर जो है वो कवर स्लिप है। कवर स्लिप के बाद जो है वो माउंटिंग सपोर्ट, जिसके ऊपर कवर स्लिप जो है वो कवर स्लिप को जो सपोर्ट कर रही है उसको हम कवर स्लिप माउंटिंग सपोर्ट कहते हैं। देन काउंटिंग एरिया, हमारा जो मेन कंसर्न है न्यूबर चैम्बर का, वो काउंटिंग एरिया से है। काउंटिंग एरिया इट इज़ अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड विद अ ग्रिड ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन द मिडल। तो ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड है विद अ ग्रिड ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, और इन पर जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो मिडल में है, जिसके अंदर जो है वो हम सेल्स जो हैं वो काउंट करते हैं। द ग्रिड हैज़ स्पेसिफाइड डायमेंशन सो दैट द एरिया कवर्ड बाय द लाइंस इज नोन विच मेक इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देन ग्रिड है स्पेसिफाइड डायमेंशन, ग्रिड की जो है वो अपने स्पेसिफाइड डायमेंशंस हैं, और सो दैट एरिया कवर्ड बाय लाइंस इज़ नोन, और एरिया जो है कवर्ड बाय लाइंस, जितनी लाइंस जो हैं वो एरिया को कवर कर रही हैं वो नोन होता है, विच मेक इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली जो वॉल्यूम हमें जो है वो वॉल्यूम नोन होता है कि न्यूबर चैम्बर का इतना वॉल्यूम है, और उसके अंदर जो सेल्स आ रहे होते हैं वो हम बेसिकली काउंट कर रहे होते हैं। टू काउंटिंग एरियाज with ruled grids are separated by the horizontal groove of H। तो टू काउंटिंग एरिया जो है वो सेपरेट किया जाता है या सेपरेटेड होता है, वो अलग अलग होता है बाय हॉरिजेंटल ग्रूव ऑफ एच। एक हॉरिजेंटल ग्रूव बनता है एच शेप का, तो उसके ज़रिए जो है ये दोनों एरियाज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। देन डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर, डेप्थ ऑफ काउंटिंग चैम्बर की अगर हम बात करें तो 0.1 मिलीमीटर जो है वो इसकी डेप्थ है काउंटिंग चैम्बर की। देन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ काउंटिंग चैम्बर इज़ न्यूपर काउंटिंग चैम्बर। तो आगे न्यूपर न्यूपर काउंटिंग चैम्बर में जो है वो फर्दर जो हम अगर देखते हैं तो न्यूपर काउंटिंग चैम्बर जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है काउंटिंग चैम्बर की। तो ये स्ट्रक्चर है अंडर माइक्रोस्कोप ग्रिड, अंडर माइक्रोस्कोप ऑफ 100x। जब 100x में हम देखते हैं तो हमें जो है बेसिकली ये लाइनिंग्स शो होती हैं, और इन्हीं में हम अपने सेल्स जो हैं वो काउंट कर रहे होते हैं। देन कवर स्लिप बेसिकली अ स्पेशल कवर ग्लास विद स्मूथ सरफेस एंड इवन थिकनेस। इसकी थिकनेस की बात करें तो 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर जो है इसकी जो थिकनेस होती है उसमें आती हैं। 0.3 मिलीमीटर थिकनेस में भी कवर स्लिप मिल जाती हैं, 0.4 मिलीमीटर में भी और 0.5 मिलीमीटर में भी। कॉमन साइज़ इसका जो है वो 16 इंटू 22 मिलीमीटर और 20 × 20 मिलीमीटर जो है वो इसकी विड्थ और लेंथ कह लें, तो इसमें जो है ये कवर स्लिप अवेलेबल है। और बेसिकली स्पेशल कवर ग्लास विद स्मूथ, इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल ही स्मूथ होती है। देन डाइल्यूटिंग पाइपेट्स हिस्टोरिकली माइक्रो पाइपेट्स आर यूज्ड टू मेक डाइल्यूशन ऑफ होल ब्लड। तो बेसिकली जो डाइल्यूटिंग पाइपेट्स हैं ये यूज़ की जाती हैं टू मेक डाइल्यूशन ऑफ होल ब्लड। तो होल ब्लड की जो डाइल्यूशन हैं वो बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते थे। वन सच पाइपेट इज़ थोमा पाइपेट, और इस इन्हीं में एक पाइपेट जो है उसको हम थोमा पाइपेट कहते हैं। इट कम्स इन टू वैरायटीज़, दो वैरायटीज़ में आती हैं ये, वाइट सेल और रेड सेल। तो वाइट सेल पाइपेट भी हो सकती है और रेड सेल पाइपेट भी है। ईच पाइपेट इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। आगे जो फर्दर जो है ईच पाइपेट का जो है वो हर एक पाइपेट को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स और वॉल्यूम्स, सो इंडिकेटेड बाय मार्क्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइपेट। और ये जो है पाइपेट की बॉडी पे ये मार्क कर दी जाती हैं। And the stem of each pipette hold a total of 1.0 part while the bulb hold 10 parts। तो जो स्टेम है पाइपेट का वो होल्ड करता है 1.0 पार्ट, और जो बल्ब है वो होल्ड करता है 10 पार्ट्स वाइट सेल्स के, और 100 पार्ट्स रेड सेल्स। रेड सेल्स की बात करें तो उसमें 100 पार्ट्स आती हैं।
बेसिकली ये एक प्रैक्टिकली जो है ये चीज़ें हैं, जब हम हीमाटोलॉजी में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है आप इसकी जो है थ्योरी ये अपने जो है वो माइंड में रखें, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। देन प्रिंसिपल ग्रिडेड एरिया ऑफ इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर न्यूबर रूल्ड hemocytometer consists of 9 1 into 1 millimeter squares, also called large squares। तो जो ग्रिडेड एरिया है इम्प्रूव न्यूबर चैम्बर का, उसको जो है आगे 9 स्क्वेयर्स में डिवाइड किया जाता है, और ये जो हैं ये लार्ज स्क्वेयर्स कहलाते हैं। दीज आर सब डिवाइडेड इन 3 डायरेक्शंस, और आगे फर्दर इनको 3 डायरेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। 0.25 इंटू 0.25 मिलीमीटर, देन 0.25 इंटू 0.20 मिलीमीटर, एंड 0.2 इंटू 0.2 मिलीमीटर, तो आल्सो कॉल्ड स्मॉलर स्क्वेयर्स, और इनको जो है हम स्मॉलर स्क्वेयर्स कहते हैं। फर्स्ट वाले जो थे हमारे पास वो लार्जर स्क्वेयर्स थे, ये स्मॉलर स्क्वेयर्स हैं। द सेंट्रल स्क्वेयर इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, और सेंट्रल जो स्क्वेयर होगा उसको हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे इनटू 0.05 इंटू 0.05 मिलीमीटर स्क्वेयर, आल्सो कॉल्ड स्मॉलेस्ट स्क्वेयर। इनको जो है हम स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स कहेंगे। देन ये जो है ये स्ट्रक्चर है न्यूबर चैम्बर की। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो काउंटिंग चैम्बर्स हैं डिफरेंट डायमेंशंस। तो डायमेंशंस 1 by 1 यहाँ शो की गई है, और वॉल्यूम जो है उसका वो भी बताया गया है, और उसको जो है वो कलर किया गया है कि कौन सी डायमेंशन में कितना एरिया है और कितना वॉल्यूम जो है उसमें वो कितना वॉल्यूम कंटेन करता है। देन रिक्वायरमेंट्स न्यूबर चैम्बर में जब हम सेल काउंट करेंगे तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। द ओरिजिनल सस्पेंशन मस्ट बी मिक्सड थॉरोली बिफोर टेकिंग द सैंपल। तो ओरिजिनल सस्पेंशन जो है मस्ट बी मिक्सड थॉरोली। तो ओरिजिनल सस्पेंशन जिसको हमने फर्दर आगे जो है वो काउंट करना है, या आगे जिसकी हमने जो है जिसमें सेल काउंट कर रहे हैं, तो ये थॉरोली मिक्स होना चाहिए। This ensure the sample is representative and not just an artifact of the particular region of original mixture it was drawn from। तो इससे जो है ये मेक श्योर करना चाहिए जो हमारा सैंपल है वो ओरिजिनल है, इसमें कोई आर्टिफैक्ट नहीं होना चाहिए। देन प्रॉपर डाइल्यूशन के लिए एन अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन ऑफ मिक्सचर with regard to number of cells to be counted should be used। और जो डाइल्यूशन मिक्सचर है टू एन अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू नंबर ऑफ सेल्स टू बी काउंटेड। तो अप्रोप्रिएट जो डाइल्यूशन है मिक्सचर की उसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स टू बी काउंटेड शुड बी यूज्ड, वो यूज़ करनी चाहिए। इफ़ सैंपल इज़ नॉट डाइल्यूटेड इनफ द सेल वेल टू क्राउडेड एंड डिफ़िकल्ट टू काउंट। और अगर ये जो सैंपल होगा इसको हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, तो जब ये डाइल्यूटेड नहीं होगा तो उसके एग्रीगेशन होंगे, सेल्स जो होंगे वो इकट्ठे ही या क्लम्प्स की फॉर्म में एक ही जगह पर पड़े होंगे, और उनकी जो है वो काउंटिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी। देन इफ़ इट इज़ टू डाइल्यूटेड, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, द सैंपल साइज विल नॉट बी इनफ टू मेक स्ट्रॉन्ग इनफ्रेंसेस अबाउट द कंसनट्रेशन इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो अगर जो है ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, अगर हमारा सैंपल बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो सैंपल साइज़ जो है वो उसकी जो है वो सही से हमें काउंटिंग नहीं होगी, उसका जो सेल काउंट होगा वो लो होगा। अच्छा, डाइल्यूएंट्स में बाय कन्वर्जन फिजियोलॉजिकल सलाइन, बेसिकली जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो फिजियोलॉजिकल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन जिसको हम कहते हैं, इज डाइल्यूएंट ऑफ चॉइस फॉर मैनुअल आरबीसीज। अगर आरबीसीज की हमने काउंटिंग करनी है तो उसमें जो है फिजियोलॉजिकल सलाइन जो है वो यूज़ होगा। 3% एसिटिक एसिड इज डाइल्यूएंट ऑफ चॉइस फॉर डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग करनी है तो उसमें जो है 3% एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे। हाउएवर 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और टर्क डाइल्यूटिंग फ्लूइड में आल्सो बी यूज्ड। दिस सॉल्यूशन लाइज आरबीसीज मेकिंग डब्ल्यूबीसीज इजियर टू आइडेंटिफाई। तो अगर किसी सैंपल में हमने
WBCs काउंट करने हैं, लेकिन उसमें RBCs भी इंक्लूड हैं, तो देन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो RBCs की जो लाइसिस कर देगा, बाकी जो होंगे हमारे पास वो WBCs रह जाएंगे और हमारे लिए काउंटिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। 1% अमोनियम ऑक्सलेट इज़ प्रेफर्ड डाइल्यूएंट फॉर मैनुअल प्लेटलेट काउंट। और अगर प्लेटलेट काउंट करनी है तो उसके लिए जो है वो हम अमोनियम ऑक्सलेट यूज़ करेंगे। द डायरेक्ट मैनुअल मेथड फॉर काउंटिंग यूसिनोफिल रिक्वायर द यूज़ ऑफ पाइलोक्साइन। तो अगर यूसिनोफिल काउंट करने तो पाइलोक्साइन यूज़ करेंगे। देन द पाइलोक्साइन स्टेन द यूसिनोफिल रेड। और पाइलोक्साइन जो है वो यूसिनोफिल को रेड कलर देगा। वाइल सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर हेल्प टू लाइज ऑल द WBCs। बल्कि जबकि जो दूसरे सोडियम बाइकार्बोनेट है और वाटर हैं वो WBCs की लाइसिस कर देंगे। द प्रोफाइलिन ग्लाइकोल लाइज द RBCs। और प्रोफाइलिन ग्लाइकोल जो है वो लाइज कर देगा RBCs को। द एडिशन ऑफ हेपरिन प्रिवेंट द सेल क्लम्पिंग। और अगर उसमें हम हेपरिन ऐड कर देते हैं तो सेल क्लम्पिंग को जो है वो प्रिवेंट करेंगे। तो ये डिफरेंट डाइल्यूएंट्स हैं जो कि हम सेल काउंटिंग में यूज़ करते हैं। डाइल्यूशन की अगर रेशो की बात करें तो रेशो जो है डाइल्यूशन फॉर मैनुअल WBC इज 120 डाइल्यूशन में हम यूज़ करते हैं। और RBCs की जो है वो 1/200 है। इयोसिनोफिल के लिए 1/32 और प्लेटलेट्स के लिए जो है 1/100 डाइल्यूशन हम बनाते हैं। हाउएवर इन सर्टेन कंडीशंस एक्सपेक्टेड सेल काउंट में बी एक्सट्रीमली हाई। और कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनमें जो है सेल काउंट बहुत ज़्यादा हाई आता है, जैसे ल्यूकीमॉइड रिएक्शंस है और लो, या अनीमिया है, अनीमिया में जो है वो सेल काउंट लो हो जाता है। इन सच केसेस द डाइल्यूशन मेड इज अकॉर्डिंगली एडजस्टेड। तो इन केसेस में जो है वो जो डाइल्यूशन हम बनाते हैं उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि अपनी जो है अपनी फैसिलिटी के लिए हम उसको एडजस्ट करते हैं और सेल काउंट करते हैं। प्रॉपर फिलिंग ऑफ द काउंटिंग चैम्बर। और जो काउंटिंग चैम्बर है उसकी जो प्रॉपर फिलिंग होनी चाहिए फिल्ड बाय कैपिलरी एक्शन। तो बाय कैपिलरी एक्शन के मैकेनिज्म से उसको फिल किया जाए। दिस अवॉइड द रिस्क दैट द सेल कुड sediment stick to the glass or some volume evaporate before the cover slip is placed on the top, resulting in overestimation of the cell concentration। और जो रिस्क है, अवॉइड द रिस्क ऑफ सेडिमेंट का जो है रिस्क, उससे बचा जाए। स्टिक या जो है RBCs या सेल्स जो हैं वो स्टिक कर जाती हैं या एवेपोरेट कर जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो ओवर एस्टिमेशन ऑफ द सेल कंसंट्रेशन ना हो। Sedimentation is less of a problem with bacteria, but evaporation more prevalent in low humidity air conditions. Laboratories still has to be minimized। तो सेडिमेंटेशन जो है वो बेसिकली जो है वो एक लेस ऑफ अ प्रॉब्लम विद बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया के साथ कभी कभार अगर सैंपल में बैक्टीरिया है तो सेडिमेंटेशन जो रेट होगा वो उस सैंपल का ज़्यादा होगा। तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है वो है एवेपोरेशन का। तो इस चीज़ का जो है वो हमें ख्याल रखना चाहिए। Then uses to use the hemocytometer first, make sure that the hemocytometer is properly cleaned। तो 70% एथेनॉल के साथ उसको क्लीन किया जाए। देन कवर स्लिप जो है उसकी पोजीशनिंग जो है वो मैटर करती है कि उसकी पोजीशनिंग जो है वो सही हो। व्हेन द टू ग्लास surfaces are in proper contact, Newton rings can be observed। Then preparation of the sample. First of all, take 100 microliter of original suspension and place it into the microcentrifuge machine. Now add 100 microliter of the Thypan blue in suspension and let it to penetrate into the membrane of the dead cells। Then introducing sample, the cell suspension is applied to the edge of the cover slip to be sucked into the void by capillary action। तो जब हम सैंपल साइड से है न्यूबा चैम्बर की साइड से या कवर स्लिप्स पे हम लगाएंगे, एज ऑफ कवर स्लिप पे, तो कैपिलरी एक्शन के जरिए जो है वो आगे तक वो फैलता जाएगा और कम्प्लीटली फिल कर देगा चैम्बर विद द सैंपल। देन फोकसिंग अंडर माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम सबसे पहले फोकस करेंगे 4x पे। देन उसको 10 पर लेकर जाएंगे टू काउंट द WBCs। अगर WBCs को काउंट करना है तो 10x मैग्नीफिकेशन पावर का जो लेंस होगा उस पर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। देन फोकसिंग एट 40x फॉर RBCs एंड प्लेटलेट काउंट। और RBCs और प्लेटलेट काउंट के लिए जो है वो 40x लेंस जो होगा वो यूज़ करेंगे।
तो इसमें पिक्चर में देखेंगे किस तरह से जो है वो काउंटिंग के बारे में बताया गया है। इसमें देखें जो न्यूबर चैम्बर के अंदर फॉल कर रहे हैं नीचे वाले पिक्चर्स में, तो वो हम काउंटिंग उनकी काउंटिंग करेंगे। बाकी जो हमारे ओरिजिनल सेल से अलग हैं वो डेड सेल हैं, और जो सेल्स काउंटिंग चैम्बर की जो लाइन है उससे थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, तो ये हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। फोर कॉर्नर लार्ज स्क्वायर आर मोस्टली यूज्ड फॉर डब्ल्यूबीसी काउंट। सेंट्रल लार्ज स्क्वायर जो है वो आरबीसी काउंट के लिए हम करते हैं, और प्लेटलेट काउंट के लिए द सेल्स ऑन आर टचिंग टॉप और लेफ्ट लाइन्स आर काउंटेड, द सेल्स ऑन आर टचिंग राइट एंड द बॉटम लाइन आर नॉट काउंटेड। तो बॉटम पे हैं जो राइट पे हैं उनको नहीं हम काउंटर करेंगे, और जो हमारे टॉप पे हैं या लेफ्ट लाइंस पे हैं उनको जो है हम कंसीडर करेंगे। देन इसका ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देन डाइल्यूटिंग फैक्टर भी हम उसमें ऐड करेंगे, और जो फाइनल हमारी जो काउंटिंग होगी वो हम देंगे। एरर्स इन काउंटिंग, काउंटर में जो काउंटिंग में एरर्स आ सकते हैं उनमें जो है बेसिकली फॉल्स हाई काउंट आ सकते हैं, अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल हो, एरर इन पाइपिंग एरर हो, कैलकुलेशन का एरर हो, ब्लड टेकन फ्रॉम द एरिया ऑफ द हीमो कंसंट्रेशन। तो अगर ऐसी जगह से सैंपल लिया गया हो जहाँ पे जो है हीमो कंसंट्रेशन जो है, जहाँ पे आरबीसी या ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन हाई है, अगर वहाँ से लेते हैं तो फॉल्स हाई काउंट जो है वो आ सकता है। यीस्ट, डर्ट और लिकोसाइट्स आर काउंटेड एज आरबीसी, या इसमें जो है यीस्ट सेल हैं, डर्ट है या लिकोसाइट्स हैं, उनको आपने आरबीसी जो है कंसीडर कर लिया, तो ये फॉल्स हाई काउंट हो सकता है। फॉल्स लो काउंट, ब्लड डाइल्यूटेड टिश्यू फ्लूइड, अगर ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो गया टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए, जब टिश्यू फ्लूइड जो ऐड हो गया ब्लड में, तो उससे जो होगा फॉल्स लो काउंट आएगा। अनड्यू डिले इन काउंटिंग ऑफ सेल, अगर आप डिले करते हैं काउंटिंग ऑफ सेल में या इस प्रोसेस को, तो फॉल्स लो रिजल्ट आ सकता है। क्लम्पिंग ऑफ सेल हो सकती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल, फॉल्टी टेक्निक ऑफ काउंटिंग, इम्प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन काउंटिंग चैम्बर। तो ये जो है ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जो आएंगे उनको जो है उनमें जो मेन रीजन उनकी हो सकती हैं, तो ये हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हीमोसाइटोमीटर को डिफाइन किया, देन उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनकी टाइप्स देखी। टाइप्स में हमने मेन जो टाइप थी हमारे पास न्यूबर चैम्बर, हमने वो डिस्कस की। न्यूबर चैम्बर को ये स्ट्रक्चर देखी, उसके हमने फंक्शन देखे कि किस तरह से न्यूबर चैम्बर में की स्ट्रक्चर है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। देन डिफरेंट जो है फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा, डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स के बारे में, जो डब्ल्यूबीसी या आरबीसी काउंटिंग में फ्लूइड को जो डाइल्यूट करते हैं उनको हमने स्टडी किया। कवर स्लिप के बारे में पढ़ा, देन पाइपेट्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया। देन न्यूबर चैम्बर के जो चैम्बर थे, काउंटिंग चैम्बर्स थे, उनके डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट वॉल्यूम थे, वो हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।